मेरा नाम है आकांक्षा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए GK/GS का एक इम्पोर्टेंट नोट्स। कल हमने बात की थी उत्पादक की, है ना। तो उत्पादक हो गया था, उपभोक्ता हो गए थे। चलो उपभोक्ता के बारे में दोबारा से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, कंज्यूमर्स, ठीक है ना। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, साग सब्जी, पत्तियां या आदि जो मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके बाद आते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? ये उपभोक्ता क्या होते हैं? ये होते हैं उत्पादक पे डिपेंड, क्योंकि हम लोग भी उपभोक्ता हैं, है ना। हम लोग भी साग सब्जियां खाते हैं। साग सब्जियां अपना भोजन किसी इंसान से नहीं बनवाती, किसी से नहीं, डायरेक्ट सन की एनर्जी से प्राप्त करती हैं। जैसे कि सूरज से प्राप्त करती हैं। सूरज से जो धूप आती है, धूप से, पानी से, हवा से, वर्षा होती है, उससे डायरेक्ट यूज करती हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हमें भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे साग सब्जी, पत्तियाँ, है ना। ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, अनाज, दालें, ये सब हमें कैसे मिलती हैं? मतलब ये हम ग्रो करते हैं, उसके बाद ये हमें मिलती हैं, है ना। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता क्या है? वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपना भोजन, ठीक है ना। अपना भोजन क्या करते हैं? हरे पौधों से प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता या कंज्यूमर, ठीक है। इसमें भी इनके प्रकार आते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए, ये आपको हर एग्जाम के लिए उपयोगी है ना। अभी ये स्टेट आने तो क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो होते हैं, क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसमें वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों क्या करते हैं? वे जीवधारी, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। वे जीवधारी जो प्राथमिक क्या करते? उत्पादकों या हरे पौधों को खाते हैं, हरे पौधों को खाते हैं। वे प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? वे जीवधारी जो प्राथमिक उत्पादकों या हरे पौधों को खाते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। एक पॉइंट नोट करो, ये शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, है ना, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया। ये सभी जानवर कैसे होते हैं? खरगोश, और भी है ना, एटसेट्रा कर लो आगे। और भी कई जानवर हैं, जैसे कि हिरन हो गया, है ना, टिड्डा हो गया, चूहा हो गया। ये कैसे होते हैं? ये शाकाहारी जीव हैं। जो भी जीव शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये वे जीवधारी हैं जो प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। अब आइए सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की। आप हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए, ये आपको हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की। आप अगर लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ये
हर बच्चे तक पहुंचेगा वीडियो। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या एसएससी का एग्ज़ाम हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर देखने को मिलता है ना। बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। द्वितीयक उपभोक्ता, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ये बेजीवधारी हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? शाकाहारियों से। ये वे जीवधारी हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं, है ना। शाकाहारियों या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जो अपना भोजन शाकाहारियों से प्राप्त करते हैं या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें कौन कौन से जानवर या जीव आते हैं? एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे लोमड़ी हो गया, है ना, और क्या हो गया? लोमड़ी हो गया, अपना मेढक हो गया, मेंढक, बिल्ली, है ना। ये जीव किस में आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है। भेड़िया हो गया, और मांसाहारी मछलियां हो गया। कौन कौन? मांसाहारी मछलियां, ठीक है ना। और भी होते हैं ETC, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता में हमने पढ़ा था, जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश हो गए। सेकेंडरी में क्या क्या आते हैं? जैसे लोमड़ी हो गया, मेढक हो गया, बिल्ली हो गया, भेड़िया, मांसाहारी मछलियाँ। आप सपोज करिए जैसे उसमें क्या था? टिड्डा था। टिड्डे को कौन खा लेगा? मेढक, है ना। गाय, बकरी, हिरन, खरगोश था, खरगोश को कौन खा लेगा? लोमड़ी खा लेगी, बिल्ली खा लेगी, बिल्ली चूहे को खा लेगी, है ना। भेड़िया हो गया। तो और जो मांसाहारी मछलियां हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको कौन खाता है? सेकेंडरी उपभोक्ता, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो खा लेते हैं किसको? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। ये मांसाहारी में आते हैं। अच्छा, तृतीयक उपभोक्ता भी मांसाहारी ही है ना। अब मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, इसलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको थोड़ा टाइम दे दिया करेंगे, है ना। वैसे तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको इन नोट से बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की। तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टेरिटरी कंज्यूमर। तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टेरिटरी कंज्यूमर। टेरिटरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं।
ये द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं। उपभोक्ता या क्या कहते हैं, हाँ, ये द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही खाते हैं, को खाते हैं। क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, है ना। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना पेट भरते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? चलो द्वितीय श्रेणी देख लो इसमें। तृतीयक, द्वितीय श्रेणी और इनको, इनमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल में लिख लो। जैसे कि सांप हो गया, है ना, चिड़िया हो गया। चिड़िया क्या करती है? सांप या चिड़िया हो गई, ये कैसे जानवर है? ईटीसी कर लो। ये ऐसे जीव हैं। सांप भी किसको खा लेता है? बिल्ली को भी खा लेगा, मेढक को भी खा लेगा, है ना। सांप किस में आएगा? तृतीयक उपभोक्ता में, यानी कि टेरिटरी कंज्यूमर में। सांप हो गई, चिड़िया हो गई, ये किसको खा लेते हैं? द्वितीयक उपभोक्ताओं को। जैसे कि मेढक हो गया, सांप मेढक को खा लेता है ना, सांप चूहे को खा लेता है। अब इसके बाद बात करते हैं उच्च मांसाहारी की। ये आते हैं 4 नंबर पे। कौन से? उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी ये किस में आते हैं? ये आते हैं सभी श्रेणी के मांसाहारियों को खा जाने वाले। ये क्या होते हैं? सभी श्रेणी के, इनको बोलते हैं कार्निवोरस में आ जाते हैं ये। नहीं, कार्निवोरस नहीं, ओमनिवोरस में। सभी श्रेणी के मांसाहारी जानवरों को खाने वाले, ये क्या होते हैं? उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं को उच्च श्रेणी के मांसाहारी कहते हैं। बस ठीक है। इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं एग्जाम्पल में लिखिए। जैसे कि शेर, चीता, है ना, और कौन सा हो गया? बाघ, है ना, तेंदुआ, ये किस में आएंगे? और भी एटसेट्रा, है ना, ये किस में आएंगे? ये आएंगे उच्च मांसाहारी के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा, इसी प्रकार सब कुछ भोजन के रूप में खा जाने वाले सर्वभक्षी क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। अच्छा, ये तो कार्निवोरस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको लिखाने की जरूरत तो है ना। अब बात करते हैं अब गठन करता। अच्छा, माना हम लोग किस में आते हैं? ले, अगर तुमने सही नहीं, बात करते हैं किसकी? नंबर 3 पे आते हैं उपभोक्ता। नहीं, उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए। अब आ गए अपघटनकर्ता। कौन आ गया? अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? ये होते हैं अपघटक या अपघटनकर्ता। जीवीय घटक जो उत्पादक व उपभोक्ता की, इनका काम क्या है? उत्पादक व उपभोक्ता, किसी भी कैटेगरी का हो, उपभोक्ता को खाते हैं, है ना। तो मृत्यु के पश्चात क्या करते हैं? मृत्यु के पश्चात उनको खाते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें
अजैविक घटक में तोड़ देते हैं या बदल देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। इनका काम क्या है, ये उत्पादक उपभोक्ता को मृत्यु के पश्चात, जब भी उपभोक्ता मतलब किसी भी श्रेणी का हो, वो जब जानवर मर जाएगा तो उसके पश्चात ये उन्हें अजैविक घटक में तोड़ देते हैं, है ना। ये इनका काम होता है। जैसे कि मृतोपजीवी, अब इनमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल लिख लो भाई। हमारे कैमरामैन जी जो है वो थक गए हैं, है ना, तो आप बस इसका एग्जाम्पल लिख लो। ये कौन कौन से होते हैं, मृतोपजीवी कवक, है ना, इनको हम, और क्या होते हैं, जीवाणु भी होते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये समझ में आया हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जिस पे चाहिए हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप अगर जब आपका प्यार ऐसा ही बना रहा तो बहुत जल्द हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।